हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं वसंत भाग 3 के पाठ 4 के बारे में, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है और जिसका नाम है दीवानों की हस्ती और जिसके रचयिता हैं कवि भगवती चरण वर्मा जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कविता का भावार्थ क्या है। जैसा कि इसके शीर्षक से पता लगता है कि दीवानों की हस्ती, हस्ती का मतलब स्वभाव या जिंदगी, और वो हस्ती यानी वो स्वभाव किसका है? दीवानों का। और कवि ने यहाँ पे दीवाने उन लोगों को कहा है जो मस्त मौला होकर अपने जीवन को जीता है और जहाँ भी वह व्यक्ति जाता है वहाँ चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसमें कवि कह रहा है कि मस्त मौला स्वभाव का जो व्यक्ति है, यानी जैसा कि वो खुद भी है, कौन? कवि। तो कवि क्या कहता है कि मुझ जैसे मस्त मौला स्वभाव वाले व्यक्ति की तो हस्ती ही क्या है, यानी उनका जीवन जो है वो सबसे अलग है, उनके जीवन की बात ही क्या है आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी उनके जीवन का कोई निश्चित ठिकाना ही नहीं है। वो आज यहाँ है तो कल वहाँ है, मतलब वो एक जगह पर रुककर नहीं रह सकते। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और इसमें कवि कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे साथ क्या जाता है? मस्ती का आलम, यानी खुशियों का माहौल हमारे साथ जाता है, यानी हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देते हैं। हम धरती के जिस भी कोने में स्वच्छंद होकर चलते हैं, हमारे साथ ये मस्ती का आलम भी साथ ही चलता है। आगे है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास यानी खुशी। तो कवि कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग क्या कहते हैं कि अरे तुम अभी अभी तो उल्लास यानी खुशियाँ बनकर आए थे और अभी कहाँ चले, हमारी आंखों में आंसू छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। यानी जब किसी व्यक्ति से इतना लगाव हो जाता है, जो व्यक्ति हमारे बीच में खुशियाँ बांटता है, अगर वो जाता है तो हमें दुख होता है, तो तुम हमारे बीच में खुशियाँ बनकर आए थे, खुशियाँ लेकर आए थे, और अब हमारी आंखों में आंसू छोड़कर इतने जल्दी क्यों जा रहे हो। और वे कहते हैं कि अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, यानी तुम अभी अभी तो आए हो और अभी कहाँ जा रहे हो। यानी जो खुशियों के पल हमने तुम्हारे साथ बिताए हैं हमें तो पता ही नहीं चला, और ऐसा लगता है कि जैसे तुम अभी अभी आए थे और अभी अभी जा रहे हो। आगे है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब इसमें कवि कहते हैं, कवि उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं कि मुझसे यह मत पूछो कि मैं किस तरफ किस ओर जा रहा हूँ, बस मुझे चलना है, मुझे चलते ही रहना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, यानी मैं एक स्थान पर नहीं रह सकता। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, ये मुझे नहीं पता, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे चलना है, मुझे चलते ही जाना है। और कवि कहता है कि मेरे इस स्वभाव में, यानी इस मस्त मौला स्वभाव में जो खुशियाँ भरी पड़ी हैं वो मुझे सारी दुनिया में बिखेरनी हैं, बांटनी हैं, इसलिए और मेरे जीवन का लक्ष्य ही ये है कि मैं सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाऊं, तो मुझे चलते ही रहना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी मैं संसार के जिस भी भाग में गया हूँ मैंने वहाँ के लोगों से कुछ न कुछ ग्रहण किया है, यानी कुछ सीख ली है, और कुछ अपनी जो खुशियाँ हैं उनके बीच में भी मैंने बांटी है। तो मैं इस इस दुनिया के लोगों से कुछ लेकर भी जा रहा हूँ और उन्हें कुछ देकर भी जा रहा हूँ। आगे है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे
और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पे कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि मैंने किसी से कुछ बातें कही और किसी की कुछ बातें सुनी, और उन बातों को सुनकर कभी मैं हंसा और कभी मैं रोया। यानी मुझे कभी किसी की बातों से हंसी आई और कभी मुझे दुख हुआ और मैं रोया भी। और फिर कहता है कवि कि छक्कर सुख दुख के घूंटों को, यानी इस जीवन में मिलने वाले सुख और दुख की घूंटों को छक कर यानी मन भरकर मैंने पिया है एक भाव से। यानी मेरे मन में उन लोगों के लिए कोई भी द्वेष की भावना नहीं है जिन्होंने मुझे कुछ बुरा कहा। मैंने सबको, मेरे लिए सब क्या है, एक समान है, और मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी बुरा भाव नहीं है। यानी मेरे लिए अब अच्छे और बुरे में कोई अंतर नहीं रह गया है। यानी मेरे लिए सब क्या है, अच्छे ही हैं, कोई बुरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाते प्यार चले। भिखमंगो यानी भीख मांगने वाले, यानी यहाँ इसका क्या मतलब है, जिनका हृदय छोटा है, जो जिनकी सोच छोटी है, उनमें, उन लोगों के बीच में हम खुले रूप से, मुक्त रूप से क्या लुटाकर चलते हैं, प्यार। यानी जो हमारा दुनिया में खुशियों को बांटने का तरीका है, हम उसे मुक्त रूप से यानी खुले रूप से हम सब लोगों में क्या बांटते हैं, बराबर। चाहे जिसका दिल, उसका दिल, सामने वाले का दिल छोटा ही क्यों न हो, जिसकी सोच छोटी ही क्यों न हो, हम उसे भी मुक्त रूप से प्यार लुटाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसमें कवि कहता है कि अगर लोगों को खुश करने के प्रयास में, लोगों को खुशियाँ बांटने के प्रयास में मैं कहीं असफल भी हो जाता हूँ, तो उस असफलता को भी मैं अपनी ही कमी मानता हूँ और उसको मैं अपने हृदय पर, और यानी हृदय यानी दिल, उस पर भार की तरह धारण करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। आगे, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन ही तोड़ चले। इसमें कवि कहता है कि मैं अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूं, या मुझ में ये सकारात्मक दृष्टिकोण आ गया है कि अब मुझे अपने और पराये में कोई अंतर नहीं लगता। यानी अब मेरे अंदर अपने और परायों को लेकर कोई पक्षपात या कोई भेदभाव की भावना नहीं है। मेरे लिए सब एक समान है। आबाद रहे रुकने वाले, इसका मतलब ये है कि कवि कहता है कि वे लोग जो अभी भी इन भावनाओं में यानी अपने और पराये के बंधनों में बंधे हैं, और जो बस इन भावनाओं पर ही जिनका जीवन रुक गया है, वो क्या रहे, आबाद रहे। तो कवि उनके मंगल की कामना करते हैं और क्या कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। तो इसमें कवि कहता है कि संसार की इस अपने पराये भेदभाव की भावना में मैं स्वयं बंधा था। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था, बल्कि मैं स्वयं बंधा था सांसारिक भावनाओं में। और जब मेरे अंदर इन भावनाओं को समान रूप से देखने का सांसारिक भाव जो है वो जागृत हो चुका है, तो मैं स्वयं ही इन बंधनों को तोड़ता हूँ। यानी अब मेरे लिए सब क्या है, एक समान है, मैं सभी को समान रूप से देखता हूँ। तो इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या सीख देना चाहता है, देखते हैं। कवि हमें ये सीख देना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक आदमी को अंदर ऐसा ही स्वभाव विकसित करना चाहिए जैसा उन्होंने हमें इस कविता में बताया है। यानी हमें क्या होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, और जहाँ भी जाएं, हम जहाँ भी जाएं वहाँ हमें खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरनी चाहिए। ओके, थैंक यू।